साल 1160 मंगोलिया एक ऐसी जगह थी जहां आपस में एक दूसरे से लड़ने वाले नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स राज किया करते थे। और 2 साल बाद 1162 में मंगोलिया में जन्म लिया एक ऐसे योद्धा ने जिसने पहली बार पूरे मंगोलिया को एकजुट कर उनके सबसे बड़े दुश्मन चाइना को हराकर पूरी तरह कब्जा कर लिया। साल 1221 में गेंगिस खान इंडस नदी पर खड़ा था, भारत की सीमा के बिल्कुल ही पास। उसका अगला निशाना हो सकता है भारत, पर वह वापस चाइना की तरफ चला जाता है। साल 1206 में मंगोलिया जिस पर सदियों से कई चीनी शासकों ने हमेशा से ही आक्रमण किया, उन पर राज किया, उन्हें बुरी तरह से लूटा, उनको पूरी तरह तबाह कर दिया। ये दौर मंगोलिया के इतिहास का सबसे खराब दौर था। एक मंगोल इंसान अपना अपमान कभी भी नहीं भूलता है। यह वो दौर था जब मंगोलिया का हर एक योद्धा की जिंदगी का एक ही मकसद था और वो था चीन की बर्बादी। गेंगिस खान ने अपनी पूरी जिंदगी में बदले की आग को पूरा करने के लिए ही सारे काम किए और इसीलिए वह इतना बड़ा शासक बन पाया। एक स्टडी में यह भी बताया गया है कि इंसान बदला पाने के लिए मोटिवेट होता है लेते वक्त या उसके बाद हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल होते हैं, जिसके बॉडी में नेगेटिव साइड इफेक्ट होता है, जिसके मेजर है लॉट्स ऑफ फोकस, जो कि हमारे सही डिसीजन लेने से रोकेगा। अब ऐसे ही सक्सेसफुल लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, लाइफ कोचेस की गलतियों से सीख कर उनके बड़े फंडे को अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी थोड़ा पीछे चलते हैं और आते हैं साल 1162 में। तेमुजिन का जन्म हुआ था। मंगोलिया के क्लैन के चीफ के घर में एक ऐसा चीफ जिसका परिवार पूरे मंगोलिया के सबसे अमीर घरों में से एक था। साल 1171 में तेमुजिन के पिता की मौत हो जाती है। यह तेमुजिन और उसके परिवार के लिए बहुत बुरा मोड़ था, क्योंकि उसके बाद मंगोलिया के शाही परिवार को उसके क्लैन से नहीं निकाल दिया जाता था। तेमुजिन और उसका परिवार इस बुरे वक्त को सरवाइव कर लेता है और 1168 में तेमुजिन बोर्टे नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और अपनी जिंदगी खुशी तरह से बिताने लगता है। पर तेमुजिन की यह खुशी भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। पड़ोस के एक क्लेन ने तेमुजिन के घर पर हमला करके बोर्टे को अगवा कर लिया था और उसमें तेमुजिन कुछ नहीं कर पाया। इस बात ने उसके दिल में इतना बड़ा घाव भर दिया था कि उसके घाव से बदले का खून बहने लग गया था। वह बोर्टे का बदला लेकर ही रहेगा, पर पूरे क्लेन पर आक्रमण वह अकेला नहीं कर सकता। तेमुजिन को पता चल गया था कि इस काम में उसका साथ एक ही आदमी दे सकता है और वो था उसका ब्लड ब्रदर जेमुखा। दोनों ने मिलकर रातों रात दुश्मन के घर हमला बोल दिया और गोर्टे को वापस हासिल कर लिया। अब इन दोनों का अगला मकसद था, जो कि हर मंगोलिया का था, चाइना से बदला लेने का। बदला लेना इतना जरूरी था कि उसने कभी धन संपत्ति को भी जरूरी नहीं समझा। उसे इससे ज्यादा सत्ता और अधिकार का लालच था। उसकी यही सोच भारत की सीमा पर पहुंचकर भी हम यहाँ हमला नहीं करने की वजहों में से एक थी। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की धन संपत्ति उसके कोई काम की नहीं थी। उसे चाहिए था तो बस सत्ता का अधिकार। फिर जेमुखा ने और तेमुजिन ने मिलकर लगातार युद्ध करके पूरे मंगोलिया पर अपना कब्जा कर लिया था। पर कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, क्योंकि मंगोलिया का खान एक ही हो सकता है। और इसलिए इन दोनों ब्लड ग्रुप में युद्ध छिड़ गया और फिर इनके सैनिकों ने अपने अपने लीडर्स को चुनना शुरू कर दिया, जिससे तेमुजिन का पलड़ा भारी था, क्योंकि तेमुजिन ऐसा लीडर था जिसके सामने सैनिक हो या चीफ, सभी को समानता से ट्रीट किया जाता था। इसी बात को देखते हुए जेमुखा के लोग भी तेमुजिन की तरफ आ गए। उसके बाद जेमुखा को हराकर तेमुजिन बन गया मंगोलिया का महान लीडर, जिसे इतिहास के पन्नों में गेंगिस खान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जीवन में एक ही लक्ष्य था, दुश्मनों से बदला। गेंगिस खान का अगला निशाना था चाइना और महज 5 सालों में उसने पूरे चाइना को अपना गुलाम बना लिया था। गेंगिस खान टिग्रिस्ट धर्म का पालन करने वाला इंसान था, पर वह सभी धर्मों से मिलने वाली सीख का सम्मान करता था। उन्हीं धर्मों में से एक था बुद्धिज्म, जिसकी जन्मभूमि थी भारत। गेंगिस खान बुद्धिज्म धर्म का बहुत पालन करता था और उसका जन्म भारत में हुआ था, और इसीलिए इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि भारत पर हमला नहीं करने की यही एक वजह थी। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।